एवेंजर्स डूम्सडे में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे और ये पोस्ट क्रेडिट सीन्स क्या होने वाले हैं अपेरेंटली हमें इसका पता लग चुका है। एंड गाइस, टोबी मैगवायर के फैंस के लिए ये एक काफी बड़ी गुड न्यूज है। हालांकि ये दोनों ही पोस्ट क्रेडिट सीन बिल्कुल सीरियस टोन पर सेट होंगे। जो सीरियसनेस हमें एवेंजर्स डूम्सडे के दोनों ट्रेलर्स में देखने को मिली है ना, वो सेम टोन इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन में रखी गई है। सो क्या है ये 2 पोस्ट क्रेडिट सीन, यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर्स को फीचर किया गया है? गाइस, आपके लिए वार्निंग है, आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। नाउ बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो ये रिपोर्ट शेयर की है मार्वल इनसाइडर जेम्स मैकवेल ने, जो कि पिछले 2 सालों से डूम्सडे की सारी इनसाइड रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एंड उनके 90% स्कूप्स अब तक सही साबित हुए हैं। उन्होंने काफी टाइम पहले ही बता दिया था कि डूम्सडे में थॉर के शॉर्ट हेयर होंगे। ट्रेलर में मिस्टिक वर्सेस येलेना बेलोवा की फाइट को फीचर किया जाने वाला है, ये भी उन्होंने बताया था। इस बार उनका कहना है कि एवेंजर्स डूम्सडे का एक बहुत ही मैसिव र्यूमर अभी मेरे कानों तक पहुंचा है। रूसो ब्रदर्स ने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करने के लिए 2 एक्सट्रीमली सीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन्स को तैयार किया है। ऐसे पोस्ट क्रेडिट सीन्स जिनमें कोई भी जोक्स नहीं होने वाले। गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाने का आइडिया है कि लोकी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने अपनी पावर्स खो दी हैं। आगे लिखा है कि हाँ, लोकी मूवी में मरने वाला है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में वो जिंदा दिखाया जाएगा। एंड सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन बैटल वर्ल्ड के अंदर दिखाए जाएंगे। नाउ गाइस, ये 2 काफी बड़े टीजेस एंड रिवील्स हैं। ऑब्वियसली इन 2 सीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन्स को देखने के बाद फैंस के लिए सीक्रेट वॉर्स की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, लेकिन साथ में इन दोनों सीन्स ने डूम्सडे के अंदर दिखाए गए सीन्स का जवाब भी दे दिया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, शायद आप लोग अच्छे से जानते हैं। गाइस, पहली चीज जो हमें पता है वो ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एक्स-मैन के साथ फाइट करने वाला है, जहां पर हम उसे ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन एंड डेडपूल के साथ भिड़ते हुए देखेंगे। इस फाइट सीक्वेंस के कुछ लीक्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस सीक्वेंस के दौरान मैग्नीटो भी यहाँ पर मौजूद होगा, बट वो इस अर्थ के डॉक्टर ऑक्टोपस एंड ग्रीन गॉब्लिन जैसे अदर कैरेक्टर्स के साथ फाइट करेगा। एंड इवेंचुअली एक्स-मैन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए टोबी स्पाइडरमैन के अर्थ पर एक प्लैनेट किलिंग बॉम्ब को प्लांट करने में कामयाब हो जाएंगे और इसके एक्सप्लोड होते ही पूरा सैम रेमी यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैग्नीटो एंड डेडपूल यहाँ पर टाइम रहते इस अर्थ से एस्केप कर जाएंगे, बट वुल्वरीन इसी अर्थ पर छूट जाएगा। एंड हमने सुना था कि टोबी स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन शायद डूम्सडे के ओपनिंग सीन में ही मार दिए जाएंगे। बट नाउ इस पोस्ट क्रेडिट सीन के थ्रू ये रिवील किया जाने वाला है कि टोबी स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन दोनों ने इस एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लिया था एंड नाउ वो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड का हिस्सा हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर ये भी रिवील हो गया है कि डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम जीतकर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है, जो कि हम सब लोग ऑलरेडी जानते थे। एंड गाइस, कहना होगा कि ये मार्वल का जीनियस मूव है। मार्वल यहाँ पर पहले तो टोबी स्पाइडरमैन को डूम्सडे के ओपनिंग सीन में दिखाने वाला है, जिसके लिए फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। फिर उसके अर्थ को इस तरीके से यहाँ पर एंड किया जाएगा कि हमें बेसिकली एक क्लिफ हैंगर पर छोड़ा जाएगा, जहाँ पर हम सोच में पड़ जाएंगे कि वो मर गया है या फिर वो अब भी जिंदा है। एंड देन पोस्ट क्रेडिट सीन में ये रिवील होगा कि वो अब भी जिंदा है एंड वो सीक्रेट वॉर्स में वापस आने वाला है। मतलब ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन के साथ मार्वल यहाँ पर टोबी स्पाइडरमैन को भी पूरा निचोड़ने वाला है। एंड ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे के साथ साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी ढेर सारे पैसे बनाएगी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर सिर्फ टोबी मैगवायर का फेस भी दिखा दिया गया ना, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के ट्रेलर की भी जरूरत नहीं है। फैंस वैसे भी इस मूवी को देखने के लिए आने वाले हैं। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन फैंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइस, अगले पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी को फीचर करने की तैयारी है, जहां पर उसे फीचर तो किया जाएगा, लेकिन वो उसकी पावर्स के बिना दिखेगा। एंड गाइस, हमने सुना है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम अपेरेंटली लोकी का हार्ट बाहर निकालने वाला है। डूम लोकी की सारी पावर्स को स्टील करके उन्हें अब्सॉर्ब करना चाहता है। नाउ अगर डूम लोकी का हार्ट बाहर निकालने वाला है, सो इट मींस कि लोकी को हम एक बार फिर से ऑन स्क्रीन मरते हुए देखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये हार्ट लोकी का एक्चुअल हार्ट ना हो। लोकी को गाइस ऑलरेडी एमसीयू में कई बार मारकर वापस से जिंदा करवा दिया गया है एंड आई डोंट थिंक सो कि मार्वल इस बार भी सेम यही स्कीम अपनाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर लोकी का हार्ट बाहर नहीं निकालने वाला, वो लोकी की पावर्स को बाहर निकालेगा जो उसे मल्टीवर्सल थ्रोन पर बैठने के बाद मिली हैं।
एंड लोकी की नॉर्मल बॉडी को वो सिंपली ऐसे ही छोड़ देगा, जो कि देन हमें बैटल वर्ल्ड में देखने को मिलेगी। एंड गाइस, बैटल वर्ल्ड एक्चुअली डॉक्टर डूम के मैजिक से कवर्ड होगा, तो कोई भी अदर मैजिकल बीइंग्स यहाँ पर डूम की अनुमति के बिना अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। ओनली मैजिक विल्डर्स लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा एंड क्लेया यहाँ पर अपने मैजिक का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर डूम की टीम का पार्ट होंगे। एंड इसीलिए लोकी एंड कोई भी दूसरा मैजिक विल्डर बैटल वर्ल्ड में अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी को भले ही बिना पावर्स के दिखाया जाने वाला है, बट गाइज हम ऑलरेडी कई बार लीक्स में ये सुन चुके हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में लोकी का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ये समझ में भी आता है ना, क्योंकि मल्टीवर्स सागा में लोकी के कैरेक्टर को ब्रिक बाय ब्रिक बिल्ड किया गया है, तो उसका सीक्रेट वॉर्स में एक मेजर रोल में ना होना एक काफी बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी होगी। गाइज अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले एक लीक हमने सुना था, जहां पर ये बताया गया था कि सीक्रेट वॉर्स में हीरोज डॉक्टर डूम के अगेंस्ट रिबेलियन तो शुरू करेंगे, लेकिन डॉक्टर डूम उन्हें अल्टीमेटली डिफीट करने वाला है। एंड सीक्रेट वॉर्स में इस बार डॉक्टर डूम एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर एंड एक्स-मैन को दूसरा मौका नहीं देगा, वो उन्हें परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने की तैयारी में होगा। एंड तभी यहाँ पर एंट्री होगी लोकी की, और इस बार वो अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ यहाँ पर मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स की एक पूरी टीम होने वाली है, और इस टीम में ऐसे ऐसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर्स होंगे जिन्हें आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। बेसिकली ये सीन एवेंजर्स एंड गेम के पोर्टल वाले सीन का रिक्रिएशन होगा, जिस मोमेंट पर हीरोज को ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वहां पर लोकी एंट्री मारेगा। हालांकि पोर्टल वाले सीन में हम ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स को जानते थे, बट इस वाले सीन में लोकी के साथ फैन कैमियोज की बरसात होगी। एंड गाइज आई थिंक सीक्रेट वॉर्स में लोकी को इस तरह का एक बड़ा मोमेंट मिलना चाहिए। सीक्रेट वॉर्स के एंड में हो सकता है कि डॉक्टर डूम को हराकर वो अपनी पावर्स को वापस से अब्सॉर्ब करता हुआ दिखाई दे। एंड गाइज हमें यहाँ पर थॉर एंड लोकी का द सन विल शाइन ऑन अस अगेन वाला मोमेंट भी देखने को मिल सकता है। थॉर एंड लोकी का रियूनियन हमें देखने को मिलने वाला है, इस चीज को लेकर तो मैं 100% श्योर हूँ। गाइज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग शुरू हो चुकी है, सो आई गेस यहाँ पर एवेंजर्स डूम्सडे के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स को फिल्म करने की तैयारी भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होगी। एंड जेम्स मैकवेल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लोकी देखने को मिलेगा, एंड दूसरे में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन एंड वुल्वरीन। नाउ गाइज अगर आपको पता नहीं है, तो अगर आप एवेंजर्स एंड गेम एनकोर जो कि 25 सितंबर को आने वाली है, इस मूवी को इन्फिनिटी विजन और आईमैक्स पर देखेंगे, तो यहाँ आपको एवेंजर्स डूम्सडे का एक एक्सक्लूसिव लुक भी देखने को मिलने वाला है। हाँ, एवेंजर्स एंड गेम एनकोर में जो 4 एक्स्ट्रा मिनट इस बार ऐड किए गए हैं, वो तो सब लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि डूम्सडे के लिए लीड भी करने वाले हैं। बट जो लोग एंड गेम एनकोर को आईमैक्स और इन्फिनिटी विजन सर्टिफाइड स्क्रीन पर देखेंगे, उनके लिए एक अलग से एवेंजर्स डूम्सडे का एक्सक्लूसिव लुक तैयार किया गया है। ये एक्सक्लूसिव लुक स्टैंडर्ड स्क्रीन वालों को देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ना कोई इस एक्सक्लूसिव लुक को इंटरनेट पर लीक कर देगा, या फिर मार्वल भी ऑफिशियली कुछ दिनों में इसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ड्रॉप कर देगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इस एक्सक्लूसिव लुक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। गाइस आई थिंक यहाँ पर स्टीव के स्टोन्स को रिटर्न करने के बाद की जर्नी हमें यहाँ दिखाई जाएगी, जब लोकी भी उससे मिलने आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टीव रॉजर्स ने पास्ट में रहकर पैगी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने का फैसला किया, जहाँ उनका एक बेबी भी हो चुका है। बट डूम्सडे के ट्रेलर में हमने लोकी को स्टीव रॉजर्स के घर के अंदर देखा है, जो कि वही घर है जिसमें हमने एंड गेम में पैगी एंड स्टीव को डांस करते हुए देखा था। लीक के अकॉर्डिंग लोकी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि वो इस ब्रांच टाइमलाइन के प्रून होने से पहले स्टीव एंड उसकी फैमिली को किसी सेफ यूनिवर्स में पुट करना चाहता है। जाते जाते यहाँ पर वो स्टीव को अपना टीवी कार्ड देगा कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड देन वो उन्हें पुट करेगा एक नए यूनिवर्स में, जो कि निकलेगा हमारा फैंटास्टिक 4 का अर्थ 828। लेकिन स्टीव एंड उसकी फैमिली के यहाँ अर्थ 828 में होने की वजह से अर्थ 828 का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। देन डॉक्टर डूम यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक की हेल्प से स्टीव एंड उसकी फैमिली को अपने प्लेनेट पर ट्रैक करेंगे। एंड नाउ फैंटास्टिक 4 स्टीव रॉजर्स एंड डॉक्टर डूम के साथ अर्थ 616 में आने वाले हैं। आई नो ये पूरी फुटेज तो हमें नहीं दिखाई जाएगी, बट लोकी एंड स्टीव की कॉन्वर्सेशन का एक्सक्लूसिव लुक हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। गाइस आप एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के 4 एक्स्ट्रा मिनट्स एंड डूम्सडे की एक्सक्लूसिव फुटेज को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके बताइए। एवेंजर्स डूम्सडे के इन र्यूमर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में आपका क्या कहना है, ये भी बताना मत भूलना। आई नो टोबी मैगवायर के फैंस तो ये न्यूज सुनकर काफी खुश हो गए होंगे कि टोबी स्पाइडरमैन डूम्सडे में जिंदा बच जाएगा, एंड लोकी फैंस ने भी राहत की सांस ली होगी। इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन से रिलेटेड अपने थॉट्स कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।